हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट passes थ्रू द कैनोपी ऑफ अ dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in the air. तो जैसा उस दिन भी हमने बताया था, आपको डिस्कस किया था कि जो कॉलॉइड होता है वो केवल लिक्विड में पार्टिकल्स नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे कोलॉइड किसका है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का। तो यहाँ पे भी हमें देखो टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, हम रेस को देख पा रहे हैं। जहाँ भी हम रेस को देख पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये देखो डिफरेंट टाइप की रेस हमें दिख रही हैं सनलाइट की। तो एक डेंस फॉरेस्ट में बिकॉज ऑफ द कैनोपी ऑफ दिस ट्री we can see the lines or the path of the light. This is called Tyndall effect. Here it is written Tyndall effect. Okay. After that we gone through, हमने कुछ पढ़ी थी कि properties of colloid। तो क्या क्या properties होती हैं colloid की। A colloid is a heterogeneous mixture। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था क्या heterogeneous होता है, क्या homogeneous होता है। heterogeneous जहाँ पे particles जो है कुछ जगह ज़्यादा हो कुछ जगह कम हो। बेसिकली देखने में हमें लगता है जैसे कोलॉइड जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट कोलॉइड कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। कोलॉइड हमेशा कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। तो इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, मिश्रण उसका मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि लाइट बीम ना स्कैटर हो। लाइट बीम स्कैटर होती है पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो उसके पाथ को विजिबल बना देता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होते। क्या मिल्क घोल के रख देते हैं तो सेटल डाउन होता है, नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोलॉइड की प्रॉपर्टीज है। अब इसको आप कोलॉइड की प्रॉपर्टीज को नोट कर लोगे अपनी नोटबुक में। अब इसके आगे आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और है। एक प्रॉपर्टी उस दिन भी रह गई थी इसकी कोलॉइड की, ये रही। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बट द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इसे अलग नहीं कर सकते कोलॉइड को, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल। तो देखो सेपरेशन, ये क्या चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगेशन था। देखो ये नई टाइप की चीज़ आपने पढ़ी, सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल को। तो जैसे अगर आपने वाटर लिया, वाटर में सॉल्ट डिजोल्व हो गया, शुगर डिजोल्व हो गया, तो उसको फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो बड़े पार्टिकल वाला सस्पेंशन था उसके पार्टिकल फिल्ट्रेशन से अलग हो जा रहे थे। कोलॉइड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोलॉइड जो है फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होता, फिल्टर होके पीछे जो है नहीं आएगा, सॉल्यूशन कोलॉइडल ही रहेगा। इसे अलग करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में जैसे लेटस से कि मिल्क है, मिल्क डाल के बहुत तेज स्पीड पर घुमाया जाता है। तो उसके जो हैवी पार्टिकल हैं वो जो है नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, यानी मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और ऊपर क्या आ जाता है, लिक्विड पार्ट यानी वाटर ऊपर आ जाता है। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन से हम जो है कोलॉइडल सॉल्यूशंस को अलग कर लेते हैं। आपने सुना है ना कई बार ये जो है मशीन्स में डाल के मिल्क का जो है, मिल्क की जो फैट निकाली जाती है। मिल्क की फैट कैसे निकालते हैं, इसी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ही निकालते हैं। एक मशीन होती है, मशीन में डाल के मिल्क को बहुत तेज़ी से हिलाया जाता है, तो जिससे उसकी फैट और हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, वाटर ऊपर आ जाता है। इस तरीके से मिल्क से हम फैट अलग कर लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, ये क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं एंड द डिस्पर्शन मीडियम। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें जो होता है कोलॉइड में, एक पार्टिकल तो डिस्पर्स्ड होता है, दूसरा पार्ट डिस्पर्शन होता है। तो याद करो जैसे हमने सॉल्यूशन में क्या क्या था, सॉल्यूशन में एक पार्ट हमारा सॉल्यूट था, सॉल्यूशन में एक पार्ट सॉल्यूट था। तो इधर क्या चीज़ है, वही सॉल्यूट वाला पार्ट क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। और जो एक था दूसरा क्या था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जगह इसमें क्या आ गया, एंड द डिस्पर्शन मीडियम।
तो डिस्पर्शन मीडियम जिसमें कोई चीज़ घुलती है या मतलब डिस्पर्स होती है, कोलॉइड घुलता नहीं है मतलब डिस्पर्स्ड होता है, अलग अलग हो जाता है। पहली बात, इस डिस्पर्स का मीनिंग समझो आप। डिस्पर्स का मतलब जब हम किसी पार्टिकल को बहुत छोटा छोटा करके अलग कर देते हैं, बहुत छोटा छोटा करके इक्वली अलग कर देते हैं, तो उसे डिस्पर्स्ड बोलते हैं। तो कोलॉइड के केस में क्या होता है कि जो आपका एक पार्टिकल तो डिस्पर्स्ड होता है, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, तो उसमें जैसे अगर आपका वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन में जाए तो आपका वाटर और सॉल्ट का क्या था, सॉल्यूशन, सॉल्ट क्या था, सॉल्यूट, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से अभी हमने डिस्कस करा मिल्क, तो मिल्क में क्या है, फैट और अलग टाइप के प्रोटीन्स वगैरह जो है वो सारे के सारे जो है आपके डिस्पर्स्ड फेस है। और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर है मिल्क में। और इधर अगर ये इस फॉरेस्ट वाला केस देखें तो इसमें जो मीडियम है वो एयर है, और क्या चीज डिस्पर्स्ड है उसमें, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या चीज है हमारा, डिस्पर्स्ड फेस। और एयर क्या है, एयर हमारे यहाँ जो है, एयर जो है डिस्पर्शन मीडियम है, एयर डिस्पर्शन मीडियम है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये भी काफ़ी हद तक जो है सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑल द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस। देखो जैसे हमने डिस्कस किया था, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है ना, जो घुल जाता है, तो वो क्या बनाता है, डिस्पर्स्ड फेस। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जैसे भी हमने डिस्कस कर लिया, जिस चीज में डिस्पर्स होता है, जैसे कि वाटर में सॉल्ट घुल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। तो कोलॉइड्स कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, स्टेट के हिसाब से। आपको स्टेट्स तो याद है कौन कौन सी होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टेट्स ये होती थी आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी के हिसाब से आप जो है कोलॉइड को क्लासिफाई कर देते हैं, यानी इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस। और इसके किसके बेस पे, डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। अ फ्यू एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 2.1। अब टेबल 2.1 हम देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि कोलॉइड कोई बहुत अजीब चीज़ है। जैसे अभी सबसे कॉमन एग्जांपल हमने मिल्क लिया, तो फिगर 2.1 में और इन्हें कैसे क्लासीफाइड, इनको कैसे हम क्लासीफाई यानी इनको जो है डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज में, डिस्पर्सिंग मीडिया एंड डिस्पर्सिंग फेज के हिसाब से। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर 2.1 में। तो देखो, अब देखो फॉग, क्लाउड और मिस्ट। फर्स्ट फॉग, क्लाउड और मिस्ट। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, लिक्विड यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होती है, गैस टाइप, इसको बोलते हैं एरोसोल। दूसरा है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो इसमें जो है क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कोयले या पार्टिकल्स, उसके स्मोक के निकले हुए किसमें डिस्पर्स होते हैं, गैस के। तो गैस और सॉलिड का है, तो क्या सॉलिड डिस्पर्स हो रहा है और किसमें डिस्पर्स हो रहा है, गैस में, ये भी एरोसोल है। शेविंग क्रीम में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज जो आपका किसके बबल्स होते हैं, गैस के, और किसमें होते हैं, लिक्विड में, ये फोम फेज है। मिल्क या फेस क्रीम में क्या होता है, आपका लिक्विड के पार्टिकल डिस्पर्स करे होते हैं लिक्विड में, एक लिक्विड को दूसरी लिक्विड में करा होता है, ये होता है इमल्शन। इसके बाद क्या होता है, मिल्क और ऑफ मैग्नीशिया या मड। तो ये मड में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में होते हैं, ये सॉल बोलते हैं इसको। इसके बाद फोम, रबर वगैरह जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स, उसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं, किसमें, सॉलिड में, ये फॉर्म क्या कहलाती है, फोम। जेली या चीज या बटर जो आपका होता है, उसमें लिक्विड के पार्टिकल किसमें होते हैं, सॉलिड में, इस फॉर्म को हम बोलते हैं जेल। और लास्ट क्या है, कलर जेम स्टोन्स या मिल्की ग्लास जो होता है, कलर जेम स्टोन आपने देखे होंगे, नग। तो ये क्या होता है, सॉलिड का वो होता है सॉलिड सोल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे बहुत कॉमन है। इस चीज को आप एक बार फिर से देखें
ढंग से पढ़ें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा।